साथ उस कम उम्र बच्ची के वालिद साहब मौजूद हैं। क्या हुआ था, किस तरह से हुआ था, कैसे गायब हुई थी, यहाँ पे किस तरीके से ढूंढा गया था, तमाम चीज़ें जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 7 बच्चे हैं। महक है, इनका नंबर कौन सा है? ये बेटियों में तीसरा नंबर है। मिजाजन किस तरह की बच्ची है? लोगों की बातों में जल्दी आ जाती है, इस तरह की बच्ची है? इस तरह की बच्ची है। और ये एक तो पढ़ने में भी इतना वो नहीं है, थोड़ा दिमागी हालत में उतना वो नहीं है कि बच्चों वाली हरकतों में भी। पढ़ने में भी तेज़ नहीं है और चालाक होशियार नहीं है। अभी 2 क्लास में है। और उम्र क्या है उनकी? उम्र उसकी जो ना 15 साल है। ये जो 2 क्लास में है वो किस वजह से है? क्या आपने लेट एडमिशन करवाया था या क्या वजह थी? ये कि शुरू से जब बचपना था उससे वो ऐसे दिया था, तो पढ़ने उसमें जो ना तो वो थोड़ा कमज़ोर है। कम इसलिए? जी, तो कभी जाते थे कभी नहीं जाते थे, कभी छोड़ देती थी बीच में हाँ, पढ़ाई, इस इसलिए? तरह। तो अभी जब दिया ना ये कि समझ लो को साल की करीब है, तो ये हमारी 2-3 गली के फासले में जेड स्कूल में पढ़ने जाता था। 2 बहनें जाते थे। तो इससे जो छोटी बहन मेरी बेटी जो है वो पहले जुम्मे वाले दिन 31 तारीख को वो बेटी छोटी बेटी जो ना पहले चला गया स्कूल पे, तो वो जो ना लेट घर से लेट निकला। वैसे ये बच्चियां साथ में जाती थी? हाँ, साथ में जाता, साथ में आती थी। और जो छोटी बहन है वो कौन सी क्लास में है? वो भी 2 क्लास में। जो छोटी बहन थी वो पहले चली गई? जी। ये बाद में गई थी? किस जी। वजह से पहले गई थी वो? तो उस दिन जो ना वो छोटी बहन को उसने बोलता ज़ैनब तू पहले चला जा, मैं आ रहा हूँ। तो उसको यह क्या पता ये उस दिन घर से कहीं और जाने का इरादा बना लिया उसने। तो वो चला गया स्कूल में। ये जब वापसी जब घर में आया तकरीबन 1 बजे के टाइम पे, छोटी बेटी जब घर पे आया, माँ ने पूछा उससे, बेटी तू वो तेरी बहन महक कहाँ है? बोलता वो तो मेरे साथ ही गया नहीं, वो तो पता नहीं मेरे को वो कहाँ चला गया। अच्छा, आपने फ़ोन वगैरह दिया हुआ था इनको? फ़ोन वो जो ना उसके हाथ में जो फ़ोन थे ना, वो मेरे लड़का जो है उसके मोबाइल है वो उस दिन जो ना उसने मोबाइल तबाक उससे याद नहीं था, वो छोड़ के चला गया। घर में किस किस के पास फ़ोन है? मैं चलाता हूँ और मेरे बेटे का पास है। तो वो फ़ोन वो यूज़ करती थी? वो हम लोग से चुप के करती थी होंगे, नहीं तो ऐसा तो उसका कोई काम नहीं है मोबाइल से। जैसे मैंने आपका घर देखा तो छोटा सा तो घर है, 2 कमरों का घर है, तो उसमें कैसे छुप के इस्तेमाल हो सकता है फ़ोन? हम लोग उस कमरे में रहते हैं और ये लोग इस कमरे में रहते हैं। सही। तो मोबाइल वहाँ से उसने लेके आया होगा, इस तरह किया होगा, क्योंकि हम लोग ने देखा नहीं है क्या कर रहा है क्या नहीं है। किसी बहन को, किसी भाई को कुछ बताया था कि मैं ऐसा करने लगी हूँ या इस तरह मेरी किसी से बात होती है? ऐसा कोई किसी को नहीं पता चला। आप काम पे थे, घर पे थे, कहाँ थे? मैं काम पे था। काम पे? आपको कॉल की, फिर बताया मेरे को घरवाली ने मेरे को तकरीबन 4 बजे के टाइम पे मेरे को कॉल करिए, बोलता तुम फ़ौरन घर पे चले आओ। मैंने बोला क्या मसला है? बोलता आपको अभी नहीं, तुम घर पे आ जाओ, मैं आपको बताऊंगा। जब आप पहुंचे घर? तो घर में पहुंचा तो फिर जो ना मेरे को बताया जा रहा, बोलता तुम्हारा बेटी महक जो ना घर पे नहीं है। फिर आपने आसपास ढूंढा? आसपास ढूंढा, फिर इधर जब मालूम, रिश्तेदारों को फ़ोन किए? हाँ, हर जगह जो भी हमारी दूरदार रिश्तेदार, पहले कभी ऐसा हुआ था कि ऐसा कोई हरकत नहीं हुआ हमारे घर पे। सही। तो आपको क्या लगा कि क्या हुआ है? ये हो गया कि हो सकता है बच्ची है, इधर बाजार लगता है, क्या पता इधर कोई ऐसे अपना कोई सौदा वौदा लेने गया हो, ऐसा भी जहन में आया। सही। पुलिस तक आप कब पहुँचे? पुलिस तक हमने रात को, हमें ये परमिशन मिली है कि रात को जो ना एक लड़का आया, लड़का ने वो ये बताया कि आपकी बेटी का जो ना, यानी हमारे पास कॉल आए थे। कौन लड़का था वो? लड़का ये पड़ोस में रहता है। सही। तो वो उस लड़के ने आके जब बोला तुम्हारी बेटी का जो ना ये इस नंबर से जो ना हमारे पास कॉल आया कि ये जो ना मुसीबत में। पहले मैं किसी और जगह पे रहता था, अभी तकरीबन यहाँ पर साल हो गया मेरे को। तो उस वहाँ पर जो ना वो लड़का कह रहा है मैं पहले तुम्हारी बेटी को चाहता था, अब उसकी शादी भी हो गई उस लड़के का। तो उस उसका जब इससे जो बातचीत हो रही थी ना, तो ये जो ना नंबर इसके जहन में था बेटी की, उसने जो ना डर के मारे उसको कॉल की? हाँ, उसको कॉल की। उसी रात को हम थाने गए। ज़मान टाउन थाने? हाँ, ज़मान टाउन थाने पे इसलिए गए कि अल्लाह ना करे ऐसा कोई मसला, क्योंकि पहली दफ़ा ऐसा हमारे सामने आया हुआ। तो उस दिन जो ना मेरे को थाने वाले ने बोलता है कि तुम जो ना नंबर वो दिखाओ जिससे बात हुई है। तो मैंने नंबर दिया तो उसमें जो ना मेरे को बोला कि अगर आपसे ये दोबारा कांटेक्ट होता है इससे, तो आप जो ना सुबह मेरे पास 10 बजे रिपोर्ट लिखवाने आ जाना। सही। तो उस वक्त रिपोर्ट नहीं लिखी? सही है। फिर अगले दिन रिपोर्ट लिखी? अगले दिन फिर जो ना वो लड़का सुबह मेरे पास दोबारा आया घर, बोलता तुम्हारे बेटी का जो ना मेरे पास दूसरे नंबर, अभी पहले एक जो नंबर था उससे अभी दूसरे नंबर से मेरे पास ये कॉल आया, दोबारा कॉल आया। और वो क्या कह रही है, आपने ये नहीं पूछा? बस ये बोल रहा कि मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, मेरे को जो ना
ले जाने के लिए आ जाओ। और बताया कि मैं कहाँ हूँ? हाँ ये बता रहा, बोलता मैं हैदराबाद जो ना कोई पकोला ऐसा कोई एड्रेस नाम बताया, वो सिर्फ उसी एरिया के अंदर हूँ। वो उस लड़कों को लेके तो हम अपनी घरवाली को लेके मैं उधर चला गया। जब हम लोग हैदराबाद पौने 7 नंबर पहुँचे, 12 साढ़े 12 के करीब टाइम हुआ दोपहर के, राब्ता नहीं हुआ? राब्ता ही बंद हो गए। अब बच्ची की आवाज़ नहीं आ रही, अब दूसरा कोई कॉन्टेक्ट नंबर से जो ना लड़का बात कर रहा है किसी उसी लड़के से, हमारे से कोई बात नहीं हो रही। और उससे क्या कह रहा है वो? उसको ये बोलता है लड़की हमारे पास है, तुम आ जाओ फलने जगह पे, तुम आ जाओ, तुम्हारे को हम लड़की दे देंगे। 2-3 घंटे बैठे हुए, वो भाई तुम आ जाओ, कभी उसको बोलता मैं आ रहा हूँ, इस तरह आपस में वो दोनों ऐसे बातों में लगे रहे। अचानक राब्ता ख़त्म हो गए। ख़त्म होने के बाद फिर हम वापसी उसी दिन आ गए। रात के टाइम में दोबारा वो थाने पे चला गया, थाने पे जाके मैंने एफआईआर दर्ज करवाया। उनको ये बताया कि हम इस तरह गए थे, हमारा राब्ता बिल्कुल। हुआ था, पूरी बात बताई आपने? बिल्कुल इस तरह बताया। तो अगवा का पर्चा आपने कटवाया? नहीं मेरे या पास गुमशुदगी का पर्चा कटवाया आपने? गुमशुदगी का पर्चा कटवाया। फिर पुलिस आपके साथ हैदराबाद गई? नहीं गई वो साथ, वो बोले कि मैं जो है ना आप लोग चला जाए, हम जो है ना सुबह पहुँच रहे उधर। खुजड़ी थाना नाम बताया, उसी थाने के अंदर जो ना बेटी मौजूद थी वो वहाँ जी। पर। फिर आप उससे मिले? 10-11 बजे के टाइम पे मुलाकात हुई है। तो ये आपको किसने बताया कि वो इस थाने में मौजूद है? मेरा ऐसे दोस्त है, तो दोस्त से जो ना मैंने कांटेक्ट करवाया, उसने जो ना वो वहाँ पर बेटी से जो ना राब्ता हो गया इससे। जब राब्ता हो गए तो उसने हम लोग को बुलाया। तो जब आप वहाँ पहुँचे तो उस वक्त क्या आलम था? लॉकअप में जो ना मेरी बेटी थे और वो जो इसका साथ जो लड़का पकड़ा गया था वो लड़के थे। बस हमने देख के जो ना हमें बोला तुम लोग बाहर जाओ, तुम्हारी आयु आएंगे, तुम्हारी बेटी तुम्हारे को मिल जाएगी। तो ये कह के जो ना हमें बिठा के रखा हुआ, और हमारी आयु तकरीबन पहुँचे 9-9:30 बजे की रात के टाइम। 9-9:30 बजे तक आपकी बेटी से कोई बातचीत नहीं हुई? ऐसा कोई बातचीत नहीं हुई। आप इंतज़ार करते रहे? जी। फिर वो पहुँचे, उसके बाद? उसके बाद पहुँचे तो फिर आयु पहुँचने का बाद जो ना तो वहाँ आपस में वो थाने के अंदर पुलिस के साथ आपस में वो लोग पता नहीं क्या बोल रहे थे। मैं तो बाहर बैठे हुए थे मेरी घरवाली के आपसे साथ। क्या बात हुई? हमारे से ऐसा कोई बात नहीं हुई। जब बाहर निकले ना तो उसने बोलता है तुम्हारी बेटी का जो ना यहाँ पर एफआईआर कर चुका है। बोलता मुद्दा ही वही है। जो एफआईआर आपकी बेटी की मुद्दत में कटी, उसमें क्या लिखा गया था? मेरे को ऐसा कोई दिखाया भी नहीं है। मैं उस लड़के से आपकी मुलाकात हुई जो उसके साथ पकड़ा गया था? नहीं, उसके मैंने शक्ल भी नहीं देखा। अच्छा, उसके बाद इनकी बेटी के साथ क्या हुआ? वो यहाँ से हैदराबाद कैसे पहुँची, और हैदराबाद से वो मदद के लिए अपने घर वालों से और उन लोगों से क्यों रब्ता करती रही जिनके नंबर उसके पास थे, और फिर वो थाने में कैसे मिली, ये तमाम चीज़ें जानेंगे। महक की वालिदा मौजूद है, इनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। उमूमी तौर पर महक जो है वो सुबह बहन के साथ जाया करती थी और उन्हीं के साथ वापस आती थी, तो उस दिन आपको कुछ मशकूक नहीं लगा कि वो अपनी बहन के साथ नहीं गई? लगा है। आपने पूछा नहीं कि तुम देर से क्यों जा रही हो, या इस टाइम कौन सा स्कूल लगता है? पूछा था, उसने कहा मैं देर से जा रही हूँ इसलिए थोड़ा घर में काम था वो करके मैं स्कूल जा रही थी। वो बोल के वो चले गई। हम लोग अपनी मैके में गई, थोड़ी देर के लिए बुलाया गया, उसमें वहाँ से आने से पहले वो स्कूल चले गई। तो आपको लगता था महक आसानी किसी की बातों में इतनी आसानी से आ जाती है? वो इतने दिन तक 2 हफ्तों तक फ़ोन पे बात करती रही, आप लोगों को पता नहीं चल नहीं, सका? कुछ भी पता नहीं था मुझे। किसी बहन भाई ने नहीं बताया? इस नहीं। वाक़े के बाद बताया हो कि हाँ हमने देखा था, या? नहीं, कुछ भी किसी ने भी बताया नहीं। उमूमी तौर पे हमने देखा है जिस तरह के वाक़यात होते हैं उनमें कोई बड़ा लंबा अफेयर होता है, फिर घर वाले रुकावट बनते हैं, शादी नहीं होती, फिर जाते हैं। इसमें तो ना उसने लड़के को देखा, ना उसे कुछ पता था, तो ये तो कुछ मसला भी नहीं है। वो मुझे बताया भी नहीं था, मैं बात ही कर रही, कुछ मुझे मालूम भी नहीं था उस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। मैं समझ रही वो स्कूल जा रही थी, दोपहर को दोनों बहन घर आ जाती है। उस दिन घर नहीं आया वो, छोटी बहन तो स्कूल से आ गई, वो नहीं आया। मैंने बोला था आपकी बहन बड़े वाली महक कहाँ है? कह रहे वो सुबह से स्कूल नहीं गई, मुझे घबराहट हो रही, क्यों इसको हर वक्त आपके साथ जाती है, अभी आती है, अभी क्यों नहीं आई? वो बोले नहीं पता नहीं, सुबह से नहीं गई। हम बहुत घबरा रही थी, और पड़ोसी के घर में, रिश्तेदारों के घर में बहन को भेज दिया, कहीं जाकर कहीं बैठ गई सहेली के साथ। मैंने ये समझा। अच्छा, ये दोस्तों से पूछा आपने उसकी कि हाँ, वो तो किसी दोस्त को भी कुछ नहीं पता था? नहीं बताया, नहीं किसी को। शाम को 4 बजे उनके अब्बू को बुलाया हमने काम से। मैं घर स्कूल से घर नहीं आए, मुझे घबराहट हो रही है। वो घर आकर बहुत सारे पूरे रिश्तेदारों में ढूंढा, एफआईआर भी कटवाई, फिर किसी सब कुछ करवाया, फिर किसी रिश्तेदार से राब्ता भी हुआ। जी। जब आपको पता चला कि महक जो है वो मिल गई है और उधर मौजूद है, और आप जो आपकी उससे पहली मुलाकात हुई, क्या बताया महक ने आपको?
रो रही थी, बहुत परेशान थी। हाँ, मुझे लिपट कर रो रही थी। मैं मुझे कह रही है अम्मी मैं अनजाने में आ गई, रोल नंबर से बातें हुई एक बंदे से। मैंने बोला कितनी दिन हो रही है तू बात कर रही है? वो कह रही है 2 हफ्ते हो रही है। आपको गुस्सा आ रहा था उसके बहुत ऊपर? गुस्सा आया। आपका दिल चाहता मारू या आपको हाँ, अपनी बेटी पे तरस आ रहा था? नहीं, तरस भी आ रहा, गुस्सा भी आ रहा, दोनों आ रहा। लेकिन मुझे एक दिन से पता भी नहीं चला वो किससे बात कर रही है, किससे बात नहीं। ये तो इधर ही सोती है, हम लोग उधर सोती है। 2 हफ्ते हो रही है, उसको शादी की लालच दी थी, वो चले गई। पहले दिन से खबर मिला वो हैदराबाद में, तो उसकी मुलाकात 3 दिन की बात हुई उनसे। जब मुलाकात हुई आपने अपनी बच्ची को किस हाल में देखा? बहुत घबरा रही है वो, ऐसे हालत में देखा, बहुत घबरा रही। क्या हो जो आपको लगे कि इंसाफ हुआ है? जिन लोगों ने ज्यादती की तो उनको सज़ा मिलना चाहिए। मुझे तो देखा नहीं उसको सज़ा हो रहा है या नहीं हो रहा है। हैदराबाद में भी FIR काटा है, यहाँ पर भी FIR काटा है, कहीं भी नहीं इंसाफ नहीं।